नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए, आज हम इस वीडियो में घातांक और घात भाग 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि बहुत बड़ी एवं छोटी संख्याओं के बीच तुलना किस प्रकार किया जाता है। तो आइए, आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, छोटी संख्याओं के मानक रूप में अपने पिछले वीडियो में मैंने अंतिम में आपसे एक सवाल पूछा था। वह सवाल यह था कि 0.000009 सेंटीमीटर का मानक रूप घातांक के तौर पे कितना होगा। आशा करता हूँ कि आपने इसका उत्तर ज्ञात किया होगा। आइए, अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा कि हमारे दिए गए प्रश्न में हम सबसे पहले दिए गए प्रश्न को दशमलव संख्या से भिन्न में बदलते थे। यहाँ पर भिन्न में बदलने के लिए हमें यह देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो कुल यहाँ पे 5 अंक हैं। तो भिन्न में बदलने पर जो हर भाग है उसमें हमें 1 के बाद 5 शून्य देना है और ऊपर में जो अंक बचे उन्हें वैसे का वैसा लिख देना है। तो 0.000009 को हम 9/1,00,000 लिखेंगे। अब हमें 9 को जैसे का तैसा लिखना है और जो 1/1,00,000 होगा उसे हमें 9 के साथ गुना कर देना है। अब जैसा कि आपको याद होगा कि 1/1,00,000 को हम 1/10 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि 0.00009 को हम 9 गुना 1/10 लिखते हैं। अब इसके लिए हमने एक सूत्र सीखा था। जैसा आपको याद होगा कि 1/1m है, तो उसे हम उत्तर में 1 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 1/10 को हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो 0.00009 को हमने 9 गुना 10 की तरफ पे दर्शा लिया। अब हमारे प्रश्न में 0.000009 सेंटीमीटर था, तो हमारे उत्तर में हम जो हमने अंक ज्ञात किया है उसके साथ सेंटीमीटर लगाएंगे। जी हाँ, यह सेंटीमीटर लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपने भी सेंटीमीटर लगाया होगा और यह जो हमें रूप ज्ञात हुआ इसी को हम मानक रूप कहते हैं। अगर आपका भी उत्तर यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बहुत बड़ी एवं बहुत छोटी संख्याओं के बीच तुलना करना सीखते हैं और इसके लिए मैं आपको अपने 2 दोस्तों से मिलवाऊंगा। जी हाँ, इससे मिलिए। इसका नाम है राहुल और इसका नाम है मोहन। यह दोनों ही मेरे तो दोस्त हैं और आपस में भी बहुत अच्छे मित्र हैं। राहुल का जो वजन है वह करीबन 60 किलोग्राम है और मोहन का जो वजन है वो करीबन 30 किलोग्राम है। अगर मैं मोहन के वजन को 2 बार जोड़ूं तो यह किसके वजन के बराबर होगा? राहुल के वजन के बराबर होगा, है ना? तो अगर मैं मोहन के वजन को 2 बार जोड़ रहा हूं तो यह मुझे राहुल के वजन के बराबर मिल रहा है, यानी 30 किलोग्राम जोड़ 30 किलोग्राम जो होगा वह 60 किलोग्राम के बराबर होता है। यह तो हम जानते हैं। तो चलिए इनके बीच तुलना कर देखते हैं। तो राहुल के वजन को अगर मैं मोहन के वजन से भागा दूं तो 60 किलोग्राम का जो विभाजन होगा वह 30 किलोग्राम से होगा। अब जो इसका उत्तर हमें ज्ञात होगा, हमें मालूम है कि 30 के पहाड़े में 60 2 बार में आता है और जो किलोग्राम है वह दोनों में से ही हट जाएगा। तो जो हमारे पास उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 2/1। तो हम कह सकते हैं कि राहुल का वजन और मोहन के वजन में अगर हम तुलना करें तो वो बराबर 2/1 हुआ। अब अगर मैं मोहन के वजन को इधर ले जाऊं और एक जो गुना है उसे राहुल के साथ ले जाऊं तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो राहुल का वजन है वह मोहन के दुगुना है ना? ठीक इसी प्रकार हम सारी संख्याओं की भी तुलना करते हैं। आइए, जैसा कि अगर मैं कहूं कि सूर्य का द्रव्यमान 1.989 गुने 10 किलोग्राम है और पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुने 10 किलोग्राम है। अब हमें तुलना कर यह बताना है कि किसका द्रव्यमान कितने गुना किसके है। तो आइए अब हम यह पता लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने सूरज के द्रव्यमान को तुलना करना है पृथ्वी के द्रव्यमान से। तो सबसे पहले हम सूरज के द्रव्यमान को लिखेंगे, तो वह है 1.989 गुने 10 किलोग्राम। इसके बाद हमें इसका विभाजन करना है पृथ्वी के द्रव्यमान से, जो कि है 5.972
गुणे 10 के घात 24 किलोग्राम। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वह घातांक हैं जिनके दोनों के ही आधार बराबर हैं, तो हम इसे अलग से लिख लेंगे। तो 10 के घात 30 बटा 10 के घात 24 को अलग से हमने लिख लिया। अब गुना है तो दोनों के बीच में हम गुना देंगे। इसके बाद 1.989 बटा 5.972 को भी हम अलग से एक साथ लिख लेंगे। अब जैसा कि हमने एक सूत्र पढ़ा था कि a के घात m का विभाजन अगर हम a के घात n से करें तो इसका उत्तर a के घात m माइनस n होता है, और इसमें सारे के ही आधार सामान्य होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 10 के घात 30 बटा 10 के घात 24 में जो आधार है वो सामान्य है, तो जो हमारा उत्तर होगा वह 10 के घात 30 माइनस 24 होगा। तो 30 में से 24 घटाने पर बताइए कितना होगा? जी हाँ, 30 में से 24 घटाने पर हमारे पास जो उत्तर बचेगा वह 6 बचेगा। अब जैसा कि यहाँ पर हमारे पास गुना का चिन्ह था तो हम गुना का चिन्ह देंगे, और अंतिम में अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास दशमलव संख्याएं हैं, और दशमलव संख्या में दशमलव के बाद दोनों ही संख्याओं में 3-3 अंक हैं। तो हम यहाँ पर दशमलव को हटाकर जो संख्याएं हमारे पास बचेंगी उसे जैसे का तैसा लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्याएं बची वह 1989 बटा 5972 हुआ। अब हम इन दोनों को आपस में विभाजन करेंगे। तो 1989 का विभाजन हम 5972 से करेंगे, तो जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 0.333 होगा। अब जैसा कि इसका गुना हम 10 के घात 6 से करना है, तो हम 0.333 का गुना 10 के घात 6 से करेंगे, तो यह आपस में बराबर होंगे। अब 0.333 को 10 के घात 6 से गुना करने पर जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह 3,33,000 होगा। अब जैसा कि हमने देखा कि सूरज के द्रव्यमान का जब हमने तुलना पृथ्वी के द्रव्यमान से किया तो जो उत्तर हमें ज्ञात हुआ वह 3,33,000 हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं और तुलना कर बता सकते हैं कि एक सूरज का द्रव्यमान जो है वह 3,33,000 पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है। तो जरा सोचिए दोस्तों कि जो सूरज का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना ज्यादा है ना? तो आखिरकार हमने यहाँ बहुत बड़ी संख्याओं के बीच तुलना कर देख लिया कि किस प्रकार हम घातांक का प्रयोग कर बड़ी से बड़ी संख्याओं के बीच तुलना कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने यह सीखा कि बहुत बड़ी एवं छोटी संख्याओं के बीच तुलना किस प्रकार किया जाता है। आशा करता हूँ आप ये सारे तरीके याद रखेंगे, और अब अपनी अगली वीडियो में हम यह सीखेंगे कि संख्याओं के साथ किस प्रकार खेला जाता है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।